संस्कृते कति वचनानि सन्ति। संस्कृते कति वचनानि सन्ति। संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम्। सभी प्यारे प्यारे बच्चों और संस्कृत प्रेमी बंधुओं को मेरा नमस्कार। अभी आपने विद्यालय की लड़कियों द्वारा संस्कृत में कितने वचन होते हैं इस विषय को सुना और उन्होंने संस्कृत भाषा में ही इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत किया। परंतु इन विषयों को प्रस्तुत करने के उपरांत भी बहुत सारे बच्चों में एक कमी रह जाती है कि वो उसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। इसी शुद्ध उच्चारण के लिए आज मैं इस नई सीरीज का प्रारंभ कर रहा हूं, ताकि किसी भी बच्चे को अगर संस्कृत भाषा में बोलना सीखना है या फिर उसका शुद्ध उच्चारण करना सीखना है तो उसे कठिनाई महसूस ना हो। वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति की पोषक हमारी संस्कृत भाषा है। बहुत से लोग रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, वेद आदि संस्कृत श्लोकों को पढ़ने के इच्छुक होते हैं, परंतु वो संस्कृत को नहीं पढ़ पाते। तो उन लोगों के लिए भी यह सीरीज बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आओ आज हम इसके पहले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न है, संस्कृते कति वचनानि सन्ति। कौन सा प्रश्न है? संस्कृते कति वचनानि सन्ति। उसका उत्तर है संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्यारे बच्चों, जब आप इसे देखेंगे तब आपको लगेगा कि इसमें क्या कठिनाई है, एक पल में ही हमें याद हो गया। परंतु जो मेरा अपना अनुभव है विद्यालय में पढ़ाते हुए, तो वो मुझे कौन सी कठिनाइयां इस प्रश्न में दिखाई देती हैं। प्यारे बच्चों, जब भी बच्चे यहाँ पर लिखते हैं संस्कृते, संस्कृते में उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब वो संस्कृते लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, स आधा स, क्री, त, ए की मात्रा। और बिंदी कहाँ लगाते हैं? यहाँ लगा रहे हैं बिंदी। कुछ बच्चे यहाँ लगा रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ लगा रहे हैं। जब आप यहाँ बिंदी लगाते हैं, आप संस्कृत ही नहीं लिख पा रहे हैं। और अगर संस्कृत ही नहीं लिख पा रहे हैं तो हम संस्कृत भाषा को कैसे पढ़ पाएंगे? तो यहाँ पर हमें सबसे पहली गलती जो है वो यही गलती है, हम संस्कृत को ठीक ढंग से नहीं लिख पाते। यहाँ पर संस्कृत को लिखने से ये स का ये जो है इसके ठीक ऊपर बिंदी होनी चाहिए। ये अगर यहाँ पर बिंदी है तो आपका संस्कृते बिल्कुल ठीक हो गया, अन्यथा आपकी यही एक बड़ी गलती सब जगह दिखाई देती है। ये मेरा अपना अनुभव है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। अब दूसरा है कति। अब इसको बोलना कैसे है? कति, कति छोटे की मात्रा है। बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं? कति, ऐसे। तो ये भी गलत है। कति मतलब कितने, जो हिंदी भाषा में कितने हैं उसी का एक रूप है कति। अब अगला शब्द है वचनानि। अब जब हम बोलते हैं वचनानि तब हम गलत लिख पाएंगे। तो यहां पर हमने इसको क्या बोलना है? अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ में बोला करो, वचनानि, वचनानि, वचनानि। यहां पर विशेष ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे वचनानि की जगह वचनानि मतलब इस तरह से लिख देते हैं, वचनानि, और ये बिल्कुल गलत है। यहां पर कति गलत है, संस्कृते इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, और वचनानि इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, कति इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। आप सोच रहे होंगे कि यही गलतियां हैं, तब आप गलत हैं। उसके बाद जब उत्तर लिखते हैं, संति में लगभग गलती नहीं होती है, फिर भी कुछ बच्चे जो है बड़ी ई की मात्रा करके उसमें गलतियां कर देते हैं, परंतु ज्यादातर इसमें गलती नहीं रहती है। अब गलती कहाँ कहाँ रही? वचनानि में गलती हुई, संस्कृते में गलती होती है, अब सबसे बड़ी गलती होती है त्रीणि, क्योंकि हम उसका उच्चारण गलत करते हैं। त्रीणि को क्या लिखते हैं हम? त्रीणि। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे क्या लिखते हैं? त्रि।
त्रीणी। और वास्तव में उसका उच्चारण क्या है? त्रीणी, त्रीणी, त्रीणी। त्री को बड़े ई की मात्रा इसलिए त्रीणी। आप भी मेरे साथ बोलेंगे त्रीणी। संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति। संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति। अब एक वचनम में कोई गलती नहीं है, द्विवचनम में बड़ी भारी गलतियां हैं, बहुवचनम में कोई गलती नहीं है। और इसमें गलतियां ना होने का कारण है क्योंकि बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। परंतु जैसे ही संस्कृत भाषा को पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ एक और वचन आ जाता है। वो कौन सा है? द्विवचनम। कौन सा वचन है? द्विवचनम। अब जब द्विवचन है तो द्विवचन को भी गलत लिखते हैं। द्विवचन को क्या लिख देते हैं बहुत सारे बच्चे? यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देंगे। आप द्विवचन के पहले द डालते हैं कि द में ध डालते हैं। ये हम ऐसा क्यों डालते हैं? क्योंकि हमने ऐसे द्विवचन लिख देते हैं, परंतु ये बिल्कुल गलत है। और इसको लिखने का कारण क्या है? क्योंकि हमने पढ़े हैं हमारे प्रसिद्ध मेले, प्रसिद्ध 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 मेले, तो हम ये सोचते हैं कि इसके नीचे जो भी होता है वो ध ही होता है। पर बच्चे इसको किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर द डालेंगे, ये द दवात डाल दिया। उसके बाद ये जो पाँव है इसमें डालेंगे व। क्या डालेंगे? व। ये बनेगा द्व और उसको ई की मात्रा लगा करके द्विवचनम होता है। अर्थात अब जो है इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? संस्कृते कति वचनानि सन्ति। संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ बोलेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। और प्रतिदिन ये छोटी छोटी वीडियो आपके लिए मैं लगातार लेकर आ रहा हूं। और अगले जो हमारी वीडियो होगी वो इसके अगले वाले प्रश्न पर होगी। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इसे अगर साथ साथ में बोलकर करना सीखेंगे तो आप शुद्ध बोल पाएंगे, और अगर शुद्ध बोल पाएंगे तो शुद्ध लिख पाएंगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। एक बार फिर से जो मेरी शिष्याओं ने इस पूरे प्रश्न का उच्चारण किया है उसको एक बार सुन करके इस वीडियो को विराम देते हैं। अगली वीडियो के साथ हम अगले कल आपके साथ मिलेंगे। संस्कृते कति वचनानि सन्ति। संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले